हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के मैथ कैंपस। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। और मैं आप लोगों को जो है आज रूल फॉर एक्सरसाइज 1.2 पढ़ाने वाला हूं। क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है सेट। निश्चित रूप से आप लोग हमारे साथ हैं तो हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि आप लोगों का समय समय पर मैं पढ़ा करके कोर्सली पूर्ण रूप से 11th के लिए आप लोगों को तैयार कर दूंगा। और आप लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिए। और हम आप लोगों को पूरा विश्वास दिलाते हैं, आप लोगों का सपोर्ट अगर अच्छा मिला और अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े तो मैं बहुत अच्छा आप लोगों के लिए करूँगा। एक ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट बना दूंगा मैं आर के मैथ कैंपस को, जहां आप लोग टोटल सब्जेक्ट पढ़ करके और अच्छे से अपना जो है तैयारी कर सकेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग पहले हमारे साथ जुड़िए, फिर देखिए मैं आप लोगों के लिए क्या करता हूँ। एक मिनट थोड़ा सा मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए आज हमारा जो है बर्थडे है, जन्म दिवस है, और यूट्यूब पे जो है रुमन वर्मा ने मुझे विश किया है, थैंक यू। और जो है बाकी आज बहुत से लोगों ने हमें 400-500 लोगों ने हमें विश किया, सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और जो भी विद्यार्थी हमारे वीडियो देख रहे हैं, आप सभी का आभार प्रकट करते हैं। और आप लोग थोड़ा सा लंबी जीवन के लिए थोड़ा सा मेरे लिए दुआएं मांगिएगा। और चलिए तब हम आप लोगों का आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फालतू में आपका समय बर्बाद करना ये कतई उचित नहीं है। तो चलिए हम आप लोगों का वीडियो शुरुआत करते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए मैं आप लोगों को सबसे पहले रूल फॉर एक्सरसाइज 1.2 बताने वाला हूं। और इसके अलावा देखिए मेरा पढ़ाने का यही तरीका है मेरे भाई, कि जो नियम बता दिया जाएगा उससे बाहर का नियम नहीं आएगा। हाँ, पिछले एक्सरसाइज का नियम आएगा तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हुए हैं। तो देखिए रूल फॉर एक्सरसाइज 1.2 में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा समुच्चयों की जानकारी। एक अच्छे विद्यार्थी होने के नाते दिल लगा के पढ़िएगा, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं हम आपके लिए काम कर रहे हैं तो आप भी अपने जीवन के लिए काम कीजिए। तो चलिए इसको इंग्लिश में कहेंगे क्या? इंफॉर्मेशन ऑफ सेट्स, समुच्चयों की जानकारी। इट मीन्स कह लीजिए कि टाइप ऑफ सेट। ठीक है, बहुत ही इत्मीनान से पढ़ना है, क्योंकि धैर्य के साथ सीखा गया चीज़ बहुत लाभकारी होता है। और मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि मैं वैसे नहीं पढ़ाऊंगा कि शॉर्टकट में खींच दिया जाएगा। थोड़ा वीडियो हो सकता है हल्का फुल्का लंबा होगा, लेकिन इतना मैं क्लियर बता रहा हूँ कि मैं पढ़ाऊँगा कि आप फेयर कॉपी बना के क्लास वाली फीलिंग के साथ अच्छे से पढ़ सकें, यही मेरा मकसद है। अन्यथा जो है ऑनलाइन आने का कोई विशेष पर्पज़ नहीं था, लेकिन है बस क्योंकि इस लॉकडाउन के परिस्थिति में आप अच्छा कुछ कर सकें और मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकूं। चलिए ठीक है, आगे की बात आगे है। समुच्चयों की जानकारी में देखो बाबू, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसका नाम है रिक्त समुच्चय। समुच्चय क्या है, इसकी पूरी जानकारी पिछले वीडियोज में आप लोगों को मिल चुकी है। रिक्त समुच्चय को हम लोग 3 नामों से जानते हैं। इंग्लिश में कहते हैं वाइड सेट, ठीक है, या हम लोग इसको कहते हैं नल सेट, या हम लोग इसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं। ठीक, तो ये हम लोगों का होता है। अब कोई आप लोगों से पूछे कि बताइए रिक्त समुच्चय क्या होता है, तो देखिए ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं भाई? रिक्त समुच्चय कहते हैं। एकदम सिंपल भाषा में आप लोगों को जो है बता दिया गया इसकी परिभाषा, कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। या आप ये भी परिभाषा दे सकते हैं कि असंभव गुण द्वारा परिभाषित समुच्चय को रिक्त समुच्चय कहते हैं। जो असंभव गुण द्वारा परिभाषित हो, ऐसा गुण व्यक्त किया जाए जो असंभव हो, इम्पॉसिबल हो। ठीक है, तो देखिए इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले ये भी आप जान लीजिए कि रिक्त समुच्चय को फाई
या खाली महिला कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कहीं अगर आप लोगों को दिख जाए फाई या ब्लैंक जो है मिडिल ब्रैकेट आप लोगों को दिख जाए तो सीधे समझिएगा कि वहाँ पर रिक्त समुच्चय की बात हो रही है। अब देखिए मैं आप लोगों को इसका कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे आप लोगों से कह दिया जाए कि 3 से बड़ी तथा 4 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो आप कहेंगे अरे सर ये तो बात आप गलत बोल रहे हैं सर जी। क्यों भाई? क्योंकि अरे सर जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 3 से कोई बड़ी हो और 4 से छोटी हो प्राकृतिक संख्या, तो ये असंभव घटना है। तो असंभव घटना है तो ये कैसा समुच्चय कहलाएगा? रिक्त समुच्चय, क्योंकि यहाँ पर कोई एलिमेंट्स है ही नहीं। आप लोगों से कह दिया जाए, ऐसे भी दे दिया जाए कि x इज सच दैट x, ठीक है, इक्वल्स डज नॉट इक्वल्स टू x। अब आप बताइए तो x इस प्रकार है कि x के बराबर नहीं है। मैं आपसे कहूँ कि 2 ऐसा है कि 2 के बराबर नहीं है, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये किस समुच्चय को इंडिकेट कर रहा है? रिक्त समुच्चय को इंडिकेट कर रहा है। अरे ओके ना। अब आप लोगों से कह दिया जाए देखिए रिक्त समुच्चय के जो है बहुत सारे ऐसे पैमाने हैं। जैसे मैं आप लोगों को दे दूं ऐसा एग्जांपल कि x इज सच दैट x, ठीक है ना, और इक्वल्स टू मैं आप लोगों को स्क्वायर रहे यहाँ पर यहाँ दे दूँ -2, और जहाँ लिख दूँ कि जहाँ x एक पूर्णांक है। अब आप बताओ कोई ऐसा पूर्णांक दुनिया में नहीं है कि जिसका हम वर्ग करेंगे तो माइनस में है, क्योंकि अगर माइनस का भी आप वर्ग करोगे ना तो प्लस में आ जाएगा। इट मीन्स कि यह असंभव घटना है, इसलिए यह कैसा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय है। ठीक है, इतना बस आपको समझ लेना है कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, जैसे 3 और 4 के बीच में एक भी एलिमेंट नहीं है, एक भी अवयव ना हो या असंभव घटना को व्यक्त किया जाए तो ऐसे समुच्चय को रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो क्या मैं मानूं कि आपको रिक्त समुच्चय समझ में आ गया? हाँ, निश्चित रूप से आपको रिक्त समुच्चय समझ में आ गया। ओके, अब देखिए कुछ मैं आप लोगों को विशेष बातें बता रहा हूँ जिसको हम लोग कहते हैं नोट। ठीक है ना जी। तो नोट में आप सबसे पहले ये जान जाओ कि आपको पता है कि खाली ब्रैकेट रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करता है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें बीच में 0 भी लिख दिया गया ना तो इस समुच्चय का एक एलिमेंट हो गया 0, तो एक भी अवयव नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक अवयव हो गया क्या? 0। तो अगर खाली ब्रैकेट में 0 भी आ गया ना तो रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। बोलो बोलो, समझ में आया? वेरी गुड। आप लोगों को ये दे दिया जाए और इसके अंदर एक और खाली ब्रैकेट बना दिया जाए तो भी रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि एलिमेंट है इसमें अंदर, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है ना। और आप लोगों को ये भी पता है कि रिक्त समुच्चय को फाई से प्रदर्शित करते हैं, ये हम लोगों का है फाई, तो फाई से प्रदर्शित करते हैं। और वही फाई अगर मान लीजिए कि ब्रैकेट बना करके और इसमें फाई डाल दिया गया तो ये फाई इस ब्रैकेट का एलिमेंट है, इस सेट का एलिमेंट है, तो यह भी रिक्त समुच्चय की श्रेणी में नहीं आएगा, रिक्त समुच्चय नहीं है। अब आप लोग ये जान लीजिए कि ये कहा जाता है कि रिक्त समुच्चय अद्वितीय है, अद्वितीय समुच्चय है। मतलब कि रिक्त समुच्चय जैसा दूसरा कोई समुच्चय नहीं है। ठीक है ना। ये अपने आप में एक यूनिक सेट है रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय आप लोगों को क्लियर समझ में आया? मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। और थोड़ा सा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इससे हमारा हौसला आपके प्रति कार्य करने के लिए बढ़ता है। ठीक है ना। और किसी का हौसला बढ़ाना हो तो विद्यार्थी सबसे आगे रहे हैं। देश को आज़ाद कराना था तब भी विद्यार्थियों ने सहयोग किया। किसी भी काम को अगर बड़ा बनाना है या किसी भी चीज़ को, किसी नेता को अगर बड़ा बनाना है तो विद्यार्थियों का सपोर्ट मिलता है। विद्यार्थी में बहुत बड़ी ताकत है और ये ताकत थोड़ा सा हमारे लिए भी आप लोग उपयोग कीजिए। एक लाइक, एक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर, ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और हमारा चैनल ग्रो करे और हम आप लोगों के लिए और मेहनत कर सकें और एक अच्छी टीम टीचर की
बनाकर हम आपको एजुकेशन दे सकें। तो यदि अभी आप लोग हमारे चैनल पर नए नए जुड़े हैं तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मस्ती कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो रिक्त समुच्चय आप लोगों का क्लियर हुआ, इसको आप लोग लिख लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ दूसरा समुच्चय। तो चलिए अब हम आप लोगों को जो है सेकंड नंबर बताते हैं, परिमित समुच्चय। देखिए दूसरा नंबर समुच्चयों में पहला रिक्त समुच्चय की जानकारी आपको हो गई। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को परिमित समुच्चय। तो देखिए ऐसा समुच्चय, कोई पूछेगा तो आप बताइएगा कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों एलिमेंट्स अवयवों की संख्या निश्चित या सीमित होती है उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। अब यहाँ एक बहुत मज़ेदार बात आपसे कही गई परिभाषा में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में पढ़ना है ताकि आप कंफ्यूज तो एकदम ना हो, इतना अच्छे से सीख लें कि आपको कोई कंफ्यूज कर भी ना सके, ठीक है। और ये तब होगा जब आप मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित या सीमित होती है उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। निश्चित या सीमित का मतलब आप लोगों से कह दिया गया कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, ठीक है ना। तो आप जरा मुझे बताएं कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर का समुच्चय है इसमें ए ई आई ओ यू है। पूरा दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर 5 होते हैं, यानी कि फिक्स है, निश्चित है, सीमित है। इसलिए अगर कोई पूछे कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय कैसा समुच्चय है तो सीधे हमारे प्यारे विद्यार्थी बोलेंगे कि सर जी या भाई फाइनाइट सेट है। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप लोगों से कह दिया जाए कि 16 से कम सम संख्याओं 16 से कम सम संख्याओं का समुच्चय, ठीक है ना। तो देखो जी 16 से कम सम संख्याएं, तो मान लीजिए कि इसको हमने ए मान लिया, तो 16 से कम 2 4 6 8 10 12 14। अब आप बताओ क्या इसके अलावा और कोई संख्या सम होगी जो 16 से कम होगी? नहीं ना। यानी कि 16 से कम सम संख्याओं का समुच्चय निश्चित है, सीमित है, इसलिए इसे हम परिमित समुच्चय का नाम देंगे। अगर हमसे पूछ दिया गया कि 16 से कम सम संख्याओं का समुच्चय कैसा समुच्चय होगा तो सीधे आप बोलेंगे कि परिमित समुच्चय होगा। अब देखिए आप लोगों से कह दिया जाए कि भारतवर्ष के विश्वविद्यालयों का समुच्चय। तो देखो बाबू भारत में कितने विश्वविद्यालय हैं ये फिक्स्ड है कि अभी तक कितने विश्वविद्यालय भारत में बन चुके हैं। आगे बनेंगे, नए बनेंगे, वो अलग बात है, उसका क्या होगा वो अलग बात है। लेकिन भारतवर्ष में विश्वविद्यालय कितने हैं ये अभी सीमित है और जितना है उतना हम काउंट कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर कोई पूछे कि ये किस सेट के अंतर्गत आएगा तो ये परिमित समुच्चय के अंतर्गत आएगा। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, घबराइएगा नहीं, बहुत प्रेम से समझा रहे हैं ताकि आप सीख जाएं। क्योंकि बाबू सैकड़ों वीडियो देख के समय बर्बाद करने से अच्छा है कि एक वीडियो देख के कुछ अच्छा सीख लिया जाए। और ये वीडियो आपको सिखाने के लिए नहीं बल्कि आप लोगों को 11th पढ़ाने के लिए बन रहा है, क्योंकि मैं आपको पूर्ण रूप से पढ़ा रहा हूँ लाइक ए क्लास वीडियो कोचिंग। जैसे आप पढ़ते हो वैसे सेम आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया। अगर आप लोगों से कह दिया जाए एक बात जरा कि तारों देखो मैं रातों लिख दिया, तारों का समुच्चय, बड़ा कन्फ्यूजन है। अरे सर जी ये कैसे आपने कह दिया तारों का समुच्चय, और ये कैसे हो जाएगा भाई? तो तारों का समुच्चय
आसमान में, जैसे पोएम होती थी बचपन में कि किसी ने पूछा कि आसमान में तारे कितने पापा, तो पापा ने बोल दिया बेटा जितने तुम्हारे सर में बाल उतने हुए तारे। तो आप बताओ बेचारे कि जितने सर में बाल, तो सर का बाल काउंट नहीं कर सकते? कर सकते हो? अरे नहीं भाई, कैसे करोगे? तो तारों का समूचे, देखिए ये बात संदेहात्मक है, ये परिमित है कि नहीं है, लेकिन कुछ ही रीजन दे करके साइंटिस्टों ने इसे परिमित समूचे घोषित कर दिया। परिमित समूचे मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिकों ने समूचे कहा नहीं कहा वो अलग बात है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये एक परिमित समूचे है तारों का संग्रह। क्यों भाई? छोटी छोटी बातों पे चर्चा करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा बाबू। आप बताइएगा कमेंट करके कि सर टाइम से हमें कोई लेना देना नहीं है, आप हमें पढ़ाइए। बताएंगे ना? ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए, तारों का समूचे परिमित समूचे, ठीक है ना? कैसे भाई? वैज्ञानिकों ने बोला कि अगर स्वच्छ वायुमंडल है, स्वच्छ आकाश में जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, तो वैज्ञानिकों के हिसाब से तारों की संख्या लगभग 3000 होती है। कब? जब चंद्रमा आकाश में नहीं होता है तब। तो ये वैज्ञानिकी दृष्टिकोण से एक हम लोगों का परिमित समूचे होता है। अब इसमें भी आप एक नोट जान लीजिए, जो विशेष बात हम आप लोगों को कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि आप हमसे कंफ्यूज होंगे। तो देखिए नोट में विशेष बात मैं आप लोगों को बता दूं कि रिक्त समूचे जो होता है, रिक्त समुच्चय एक परिमित समुच्चय होता है, एक परिमित समुच्चय होता है। सर जी कैसे? तो देखो बाबू कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। रिक्त समुच्चय की बात भी एक तरह से फिक्स है, और जो फिक्स है वो परिमित है। रिक्त समुच्चय का फिक्स है कि उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है, ये बात निश्चित है, ये बात सीमित है, इसलिए रिक्त समुच्चय स्वयं एक परिमित समुच्चय की श्रेणी में आ जाता है। तो क्या मैं आशा करूं कि दूसरा नंबर आप लोगों का एकदम स्पष्ट हो गया? परिमित समुच्चय में आप लोग एकदम क्लियर समझ गए। वेरी गुड बाबू, बहुत सुंदर। अब चलो हम लोग तीसरा समुच्चय अच्छे तरीके से समझते हैं, अपरिमित समुच्चय क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए अब मैं आप लोगों को जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थर्ड पार्ट में आप लोगों को तीसरा समुच्चय बताने वाला हूँ, अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट। तो देखिए इसका बहुत सिंपल परिभाषा आप उसी के विपरीत में दे देंगे कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित या निश्चित या सीमित, निश्चित नहीं होती है, बस लिखिए निश्चित नहीं होती है, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। बस इतना आप लोग दिमाग में रखिएगा कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित ही ना हो कि कितने अवयव उसमें होंगे, तो ऐसे समुच्चय को हम लोग सीधे सीधे कहते हैं परिमित समुच्चय। बोलो बाबू, समझ में आया ना परिभाषा? अब देखिए आप एग्जाम्पल में आप लोगों को बता दूं इसमें, जैसे कह दिया जाए कि सम संख्याओं का समुच्चय। तो जरा देखिए सम संख्याओं का समुच्चय मान लीजिए मैंने a बराबर लिख दिया, ऐसे 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें कितने सम संख्या हैं ये बात फिक्स नहीं है। तो सम संख्याओं का समुच्चय सिर्फ कह दिया गया तो समझ लीजिए कि एक अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि इसके अवयवों का स्ट्रेंथ जो संख्या है जो कहाँ तक पहुँचा है ये बात सीमित नहीं है, तो अपरिमित समुच्चय की कैटेगरी में ये आ जाएगा। आपसे कह दिया जाए कि अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो जरा आप ध्यान दीजिए, तो अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं टोटल अभाज्य संख्या की बात कर दी गई, और टोटल हम लिख नहीं सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसका कोई अंत ही नहीं है। इट मीन्स ये हुआ कि यह एक अपरिमित समुच्चय है। तो इतना आप जान जाइए कि अपरिमित समुच्चय वह होता है जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है। किसी को ऐसे भी आप बता सकते हैं।
तो देखिए अब मैं आप लोगों को बता दूं कि नियम पढ़ते समय आदमी 80% तैयार हो जाता है और 20% जब सवाल लगाते हैं तो हमको पता चलता है कि ओहो नियम का मतलब ये था और करना ऐसे है, इट मीन्स कि ऐसा ऐसा हुआ। खुद आप विश्लेषण करने लगेंगे मैथमेटिकल टर्म्स पर। तो फिलहाल आप लोगों को ये पता चल गया कि अपरिमित समुच्चय क्या होता है, जिसमें अवयवों की संख्या फिक्स ना हो, निश्चित ना हो, वो हम लोगों का अपरिमित समुच्चय होता है। अब देखिए मैं आप लोगों को 4th नंबर पे बताता हूँ। चौथे स्थान पर हम आप लोगों को बताते हैं सम या समान समुच्चय। सम या समान समुच्चय, जिसको हम लोग कहते हैं इक्वल सेट। क्या कहते हैं? इक्वल सेट। तो देखिए इक्वल सेट की कोई अगर आप लोगों से परिभाषा पूछता है कि इक्वल सेट क्या होता है, तो सीधे सीधे आप बताएंगे कि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि ए तथा बी में समान अवयव हो तो उन्हें हम लोग सम या समान समुच्चय कहते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को दिमाग में रखना है कि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि ए तथा बी में समान अवयव हों। समान का मतलब कि एकदम हूबहू वही अवयव उसमें हो, तो उसे हम लोग सम या समान समुच्चय कहते हैं। जैसे लेट एग्जाम्पल, ज़रा ध्यान दीजिएगा। जैसे कह दिया जाए कि ए इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है ना। यहाँ पे भी बात आप लिख सकते हैं कि इसे ए बराबर बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। देखिए a बराबर 1 2 3 हो गया और b बराबर सेम अगर 1 2 3 है तो हम लोग सीधे सीधे बोलेंगे कि समुच्चय a बराबर समुच्चय b है, यानी कि समुच्चय a और समुच्चय b समान समुच्चय है, सम समुच्चय है। सम या समान समुच्चय है कब? जब दोनों में एक सेम एलिमेंट रहेगा तब, एक ही जैसा। अब जैसे आप लोगों से ऐसे भी कह सकता है कि a इक्वल्स टू आप लोगों को दे दिया जाए 1 2 3 4 5 और यहाँ पे b इक्वल्स टू आप लोगों को एक सेट दे दिया गया कि x इज सच दैट x वेयर x इज लेस देन 7 और इज ग्रेटर देन 1। मतलब कि x ऐसा है कि 1 से बड़ा है और 7 से छोटा है। इट मीन्स कि 1 से बड़ा यानी कि 2 3 4 5 6 और 7 से छोटा, तो ये एलिमेंट है इसके और ये एलिमेंट है इसके। तो क्या 1 2 3 4 5 है, इसमें 2 3 4 5 6 है। इट मीन्स कि इसमें के अवयवों की संख्या तो बराबर ही है, 5 गो इसमें है 5 गो इसमें है, लेकिन इसमें का सेम अवयव इसमें नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि a डज नॉट इक्वल टू b, माने कि समुच्चय a समुच्चय b के बराबर नहीं है या a और b सम या समान समुच्चय नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ बाबू कि सम या समान समुच्चय और अपरिमित समुच्चय आप लोगों को एकदम क्लियर समझ में आया होगा। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगा और आप लोग वीडियो देख करके खूब मस्ती से पढ़ाई अपनी करेंगे। तो चलिए हम आप लोगों को जो है अगली बातें आप लोगों को बताते हैं। तो फिलहाल ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं जैसे आपकी मर्जी। तो चलिए अब हम आप लोग अगला बताते हैं। तो चलिए आप लोग आगे पढ़ने के लिए तैयार है ना। बस नियम समाप्त होने वाला है, 5 मिनट और इंतजार कीजिए। और देखिए जो है चूहो बिल्ली की तरह जो है उबना नहीं है वीडियो देखते समय, लंबा वीडियो है, धैर्य के साथ देखना है और पढ़ना है। सुनो जी, पढ़ना चाहते हो ना, लाइफ में कुछ बनना चाहते हो ना, तो थोड़ा सा गंभीरता धैर्यता लाना चाहिए और अपने विकास कौशल, अपने बुद्धि को, विवेक को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करना चाहिए। देखो बाबू, बहुत से बच्चे क्या है ना कि इस लॉकडाउन में बोर हो रहे हैं, ऊब गए हैं, परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। कितने बच्चे उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, बहुत बच्चे पबजी दिन रात खेल रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। अरे पबजी दीवानों, आजकल पबजी लवर लिख रहे हैं। अरे बच्चे, ये लव तुम्हें बहुत बड़ा धोखा देगा, ठीक है ना।
तो आप थोड़ा सा पढ़ाई के प्रति आकर्षण बढ़ाओ, क्योंकि बहुत से बच्चे, तुम जब सो रहे हो ना, तो बहुत से ऐसे होनहार काबिल विद्यार्थी हैं जो पागलों की तरह जग रहे हैं, और एक दिन वो तुम्हें हराएगा और तुम सिर्फ पछताओगे, इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ रह नहीं जाएगा। तो बाबू, आप में से बहुत बच्चे हैं जो हुनरबाज हैं, और वही तुम्हारे ही दोस्त जो वीडियो देख रहे हैं, जो वीडियो नहीं देख रहे हैं, सबको मैं बता दूं कि जो बच्चे अगर पढ़ने वाले हैं बाबू, पढ़ लो, क्योंकि ये वक्त है, ये बार बार नहीं आएगा। उम्र कभी लौटती नहीं है। जो आपका एज बीत गया, अगर आज मेरा बर्थडे है, आज अगर मैंने 20 साल 22 साल गुजार दिया पीछे, तो वह मेरा फिर वापस लौट करके आने वाला नहीं है। तो निश्चित रूप से मैं आप लोगों को यही बात बताना चाहता हूं कि वक्त लौटेगा नहीं। थोड़ा सा आप लोग अपनी पढ़ाई पर बहादुरी दिखाइए और मुकम्मल जीत हासिल कीजिए। जिस दिन आप ज़रा फील करो बाबू, जब एक सफलता पा करके अपने दोस्तों से मिलोगे और गर्व से बताओगे कि मैं आज इस पोस्ट पे हूँ, तो क्या फीलिंग आपके अंदर आएगी, ये खुद फील करो। उसके बाद अपनी कॉपी कलम उठाओ और बोलो कि नहीं, आज से मैं जिद्दी बनूंगा और अपने जिद पर कायम रहूंगा, मैं पढ़ूंगा, और तब देखो आप किस मंजिल पर पहुंचते हो। ठीक है ना। आइए मैं आप लोगों को इसी कड़ी में आगे बताते हुए मैं 5वां सेट पे आप लोगों का पहुंच गया हूं, जिसको हमने नाम दिया है एकल समूचे। ठीक ना, एकल समूचे, सिंगल सेट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगल सेट। तो देखिए सिंगल सेट क्या होता है? ऐसा समूचे, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है, एक अवयव होता है, उसे एकल समुच्चय कहते हैं। ये बहुत छोटी बात है, मैं बताऊंगा ही आपको इतना सरल भाषा में कि आप सीख जाएंगे। ठीक है ना। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है, सीधे याद रखना, एकल माने एक अवयव होता है, उसे हम लोग एकल समुच्चय कहते हैं। याद रखने की बहुत सारी टेक्निक है जिसे आप लोग दिमाग में और रखेंगे। अब देखो बाबू, आप लोगों को मैं बताता हूँ एग्जाम्पल। जैसे आप लोगों से कह दिया जाए कि 3 से बड़ी तथा 5 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ सीधे सीधे बात फिक्स है कि 3 से बड़ी और 5 से छोटी सिर्फ और सिर्फ एक संख्या होती है, जो है 4। तो ये कितना, कैसा, एक ही अवयव है ना इसमें, सिर्फ और सिर्फ क्या, 4। तो ये कोई पूछेगा कैसा समुच्चय है, तो सीधे आप बोलोगे एकल समुच्चय है। अगर आप लोगों से कोई इस तरीके का दे दिया, जैसे मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया था कि ये ब्रैकेट है, इसके अंदर फाई, तो भाई फाई इसका एक सिंगल एलिमेंट है। तो अगर ये कोई पूछ दिया कैसा सेट है, तो भाई ये सिंगल सेट है, एकल समुच्चय है। आपको दे दिया गया ऐसे ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट और पूछ दिया किसी ने कि कैसा सेट है, तो ये बोलेंगे सिंगल सेट है, एकल समुच्चय, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है। आपको खाली ब्रैकेट में अगर 0 भी दिख जाए तो आपको सीधे बोलना है कि ये हम लोगों का सिंगल सेट है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है इसका 0। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं जो थोड़ा सा यूनिक यू है, अद्वितीय है। देखिए, भारत की महिला राष्ट्रपतियों का समुच्चय, तो सिर्फ एक ही महिला आज तक भारत में राष्ट्रपति बनी है, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो ये कही महिला बनी है, यानी कि ये भी कैसा समुच्चय है मेरे भाई, सिंगल सेट है, एकल समुच्चय है, क्योंकि आज तक एक ही ऐसी बहादुर महिला हुई जो है भारत की राष्ट्रपति पद तक पहुंच पाई। अब से जो बच्चियां देख रही हैं, आप भी पहुंच सकती हैं, थोड़ा सा अथक प्रयास करिएगा। प्रयास क्या, जुनून, जान, जिगरा सब झोंकना पड़ेगा, तब पहुंच पाएंगे। ऐसा नहीं है, गाजर का हलवा नहीं है, सिर्फ एक गणित ही है जो गाजर का हलवा है। जैसे चाहो पढ़ सकते हो, इतना आसान विषय कहीं मृतलोक में नहीं है। तो ये आप लोगों का 5वां हो गया। अब मैं आप लोगों को 6ठे नंबर पे आप लोगों को मैं बताता हूँ तुल्य समुच्चय। किसके बारे में बताते हैं? तुल्य समुच्चय के बारे में। देखिएगा, तुल्य समुच्चय, ठीक है ना। तो तुल्य समुच्चय के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। थोड़ा सा सही से रखिए।
चलिए, तुल्य समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल वैलेंट सेट बोलते हैं, ठीक है ना। तुल्य समुच्चय का बहुत सिंपल, तुल्य समुच्चय में कुछ दम नहीं है, बस ये समझ लो आप कि यदि दो समुच्चय, ऐसे लिखो, दो समुच्चय ए और बी, दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो, दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि ए तथा बी में अवयवों की संख्या समान हो, तो वे आपस में तुल्य समुच्चय कहलाते हैं, तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। बस ये छोटी सी बात है जो आप लोगों को जानकारी हो गई। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको दे दिया एक सेट ए बराबर दे दिया 1 2 3 4 और एक सेट हो गया बी बराबर ए बी सी डी। तो देखो बाबू, सम या समान समुच्चय में देखते थे कि ये कहीं जैसा सेम एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन तुल्य समुच्चय में सिर्फ ये देखा जाता है कि इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं, 4, और इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4। इसलिए समुच्चय ए और समुच्चय बी एक दूसरे के लिए कैसे समुच्चय हो जाएंगे, तुल्य समुच्चय कहलाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि एकल समुच्चय भी आप समझ गए, छठा नंबर तुल्य समुच्चय भी समझ गए। और आप लोगों को मैं एक बहुत ही छोटी सी बात बताता हूं, ठीक है। देखिए, इसी में आप लोगों को बता देता हूं 7वां नंबर, समुच्चयों की परिमित समुच्चय की कार्डिनल संख्या। कार्डिनल नंबर क्या होता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है कार्डिनल नंबर, और इसको मैं आप लोगों को द कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, इसमें मैं आप लोगों को डिफिनीसन नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि हर बात का डिफिनीसन लर्न करना अभी एक बहुत अच्छी धारणा नहीं है। और ये मैथमेटिक्स है, जितना लिखा उतना सीखा, बहुत रटिएगा नहीं, सिर्फ पढ़िएगा और लिख करके बस एक बार 2 बार देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। रटोगे तो गणित पढ़ोगे जी, ऐसा नहीं होता है। देखिए, परिमित समुच्चय की कार्डिनल संख्या, जैसे मान लीजिए कि कोई सेट है, देखिए एग्जाम्पल में समझिए डायरेक्ट है, ए बराबर दे दिया गया 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 5। तो कार्डिनल संख्या को एन ए से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ बी रहेगा तो एन बी लिखेंगे, एन सी जो भी रहेगा, तो एन ए बराबर हो गया 5। इस समुच्चय की कार्डिनल संख्या कितनी हो गई, 5। आप लोगों को कोई सेट दे दिया गया, मान लीजिए कि कोई सेट हो गया हम लोगों का बी बराबर दे दिया गया ए बी सी, ठीक है। तो इसका कार्डिनल नंबर कोई पूछेगा तो लिखेंगे एन बी। नंबर ऑफ बी में कितने एलिमेंट हैं, वही कार्डिनल संख्या होता है, तो इसमें 3 एलिमेंट हैं, तो ये इसका कार्डिनल संख्या हो गया 3। तो यहीं पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रूल फॉर एक्सरसाइज 1.2 आप लोगों का पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। इससे बाहर का कोई नियम 1.2 में आने वाला नहीं है, ये बात आप लोग दिमाग में नोट कर ले। थोड़ा सा मैं हट जाऊं, आप लोग देखिए मैं हट गया हूं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या इसको जैसे भी चाहें आप लोग साथ साथ लिखे भी होंगे, हो सकता है, ये आपके मर्जी पर डिपेंड करता है। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों का जो है 1.2 का टोटल नियम समाप्त हो गया, और 1.2 मैं सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए आप लोग प्रयास कीजिए हल करने का, नहीं आएगा ये आएगा, मैं अगले वीडियो में मिलता हूं आप लोगों से 1.2 का पूरा सोल्यूशन लेकर के। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो इसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलता हूं, लेकिन आप लोगों की अच्छी पढ़ाई के लिए और आप लोगों में क्लास की फीलिंग लाने के लिए हमें थोड़ा सा वीडियो लंबा बनाना ही पड़ता है। और आप लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप समय से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। और आप हमारे वीडियो को अगर पसंद कर रहे हैं तो एक लाइक लगा दीजिए हमारे वीडियो के लिए, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, आभार।